राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ कर रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मानसून सत्र से पहले ये बैठक होगी, कुछ ही देर में शुरू होगी बीजेपी की ये खास बैठक। मानसून सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक। मानसून सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति, कुछ ही देर में शुरू होगी बीजेपी की ये बैठक। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसे लेकर मानसून सत्र से पहले बीजेपी की विधायक दल की ये बैठक होगी। कुछ ही देर में शुरू होगी बीजेपी की ये बैठक। बैठक में मानसून सत्र को लेकर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। चंडीगढ़ से ये जानकारी। कल से विधानसभा का मानसून सत्र और उससे पहले ये बैठक होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक मानसून सत्र को लेकर, जिसमें चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा होगी। किस तरह से विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देना है और रणनीति किस तरह से बनानी है, इस बैठक के दौरान तय किया जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। साक्षी, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? कब तक ये बैठक शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए बैठक जो है 6 बजे का समय था। मुख्यमंत्री हिसार से पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस वक्त यहां पर बैठक के लिए पहुंचे हैं और लगातार विधायकों और मंत्रियों की जो बैठक के लिए सीएम आवास के बाहर इस वक्त हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीएम आवास के बाहर इस वक्त हम लोग खड़े हैं और कल से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कल दोपहर 2 बजे से सत्र जो है इसकी शुरुआत होगी पहले और उसके बाद प्रश्नकाल जो है कल रहेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल सुबह 11 बजे बीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग है वो भी रहने वाली है, जिसमें सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर लगेगी और ये डिसाइड होगा कि आखिर कितने दिन का सेशन रहने वाला है। अगर टेंटेटिव प्लान की बात करें तो टेंटेटिव प्लान के हिसाब से कल 2 बजे सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद 2 दिन का अवकाश रहेगा, सैटरडे और संडे। उसके बाद मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का और सत्र जो है वो रहेगा। हालांकि विपक्ष जो है ज्यादा सेशन अगर बढ़ाने की मांग करता है तो एक आधे दिन सेशन जो है वो और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो टेंटेटिव प्लान है वो यही रहने वाला है। विधायक सिलसिला जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर जारी है, क्योंकि कल होने वाले विधानसभा से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी आज सभी विधायकों के साथ अपनी रणनीति बना रही है। क्योंकि विपक्ष कई सवालों के साथ सदन में पहुंचेगा, अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचेगा। कई आरोप और कई हमले जो हैं वो कई आरोप सरकार पर, सत्ता पक्ष पर लगाए जाएंगे। कई मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे। इन मुद्दों में चाहे टूटी हुई सड़कों का मुद्दा हो, अटकी हुई भर्तियों का मुद्दा हो, वहीं इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। एक काम रोको प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा लगाया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो 30 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशंस, 500 से ज्यादा जो सवाल विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं उनमें से कितने एक्सेप्ट होते हैं और कितनी चीजें जो हैं उन्हें इस सेशन के टाइम में कवर कर पाते हैं इस मॉनसून सत्र के दौरान। और इसीलिए विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज ये विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है और इस विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी अब बनाएगी। इस रणनीति में
एक जिम्मेदारी जो है वो तय की जाएगी कि किस तरह एकजुट होकर विपक्ष जितने भी मुद्दे उठाएगा उसका किस तरीके से पुरजोर तरीके से उस चीज का सामना करना है। और मुख्यमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लगातार मंत्रियों और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो लगातार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रही हैं और विधायक दल के मीटिंग के लिए लगातार कैबिनेट मिनिस्टर्स हों चाहे विधायक हों वो सभी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि आज नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। लंबी काफी ये जो मीटिंग है ये चलने वाली है और इस लंबी मीटिंग के बाद आपको बता दें कि सभी का डिनर भी जो है वो अंदर मुख्यमंत्री आवास में ही सभी मंत्रियों और विधायकों का जो डिनर है वो भी यहीं पर रखा गया है। कई कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो अंदर इस वक्त पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर। कई विधायक भी पहुंच चुके हैं। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंच चुके हैं यहाँ पर। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार पहुंच चुके हैं। विधायकों की बात करें तो कई विधायक भी हैं, 10 से ज्यादा लगभग विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब कुछ ही देर में लगातार जो है जब सारे विधायक सभी मंत्री जो है यहाँ पर पहुंच जाएंगे उसके बाद बैठक की शुरुआत होगी और एक रणनीति बनाई जाएगी। एक ब्रीफिंग जो है वो अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के माध्यम से सभी मिनिस्टर्स को सभी जो विधायक है उन्हें दी जाएगी कि अगर जो भी मुद्दा उठता है उस मुद्दे का किस तरीके से जवाब देना है, उस मुद्दे के फिगर्स क्या है, सरकार उसको लेकर क्या कर रही है, ग्राउंड लेवल पर क्या चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ये सभी चीजें जो है आज इस ब्रीफिंग के माध्यम से इस विधानसभा विधायक दल की मीटिंग में दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि मंत्री आरती राव यहाँ आरती जी से बातचीत करते हैं। मैम, विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जी मैं तो जानती हूँ कि सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका ये कहना है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कृष्णलाल पवार पहुंचे थे, उनसे भी हमने बात की थी। राव नरबीर, आप देख मीटिंग के लिए आप पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर पहुंचे। कैबिनेट मिनिस्टर्स के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कैबिनेट मंत्री आरती राव ने भी इंडिया न्यूज से बातचीत की। उन्होंने यही कहा कि सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस के जितने भी सवाल होंगे सभी सवालों का जवाब सरकार के मंत्रियों के द्वारा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा और सभी विधायकों के द्वारा भी दिया जाएगा। और आज इसी को लेकर एक ब्रीफिंग, एक मीटिंग, विधायक दल की मीटिंग जो कि हर विधानसभा के सत्र से पहले बुलाई जाती है, तो आज ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। और सिर्फ यही नहीं, कल भी एक विधायक दल की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी परिसर में ही कल दोपहर 1 से 2 बजे तक ये जो बैठक ये होने वाली है। आप देख सकते हैं कि विधायक जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर, जिस तरह से विधायक दल की मीटिंग है, कल सत्र शुरू हो रहा है, कांग्रेस बहुत सारे मुद्दे उठाएगी, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाएगी। विधायक दल की बैठक में रणनीति बनने वाली है आज? इसमें कोई संदेह नहीं, कोई रणनीति नहीं बनने वाली। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, वो बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में वो कुछ भी कह सकते हैं। कई सारी कॉलिंग अटेंशन उन्होंने लगाए, 30 कॉलिंग अटेंशन है। वो कह रहे टूटी सड़कों का मुद्दा है, भर्तियों का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। आप हरियाणा प्रदेश में घूमते होंगे, सारी सड़कों पे काम चल रहा है और बहुत सी सड़कें बनी भी हैं। धन्यवाद। तो देखिए, सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा जो है काम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधायक भी पहुंच रहे हैं। सर, बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है, कल किस तरह कांग्रेस के जो आरोप है उनका जवाब देंगे? अभी विधायक दल की बैठक है, उसमें जो है कल क्या होगा उसके बारे में मंथन किया जाएगा, उसके बारे में पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके बाद कल 1 बजे भी विधानसभा में सभी विधायकों की जो अपनी पार्टी के हैं, बीजेपी के, उनकी भी सीएलपी लीडर नहीं है, तो आपको लगता है उतने पुरजोर तरीके से विपक्ष अपनी बात रख पाएगा? बिल्कुल सही, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, जब अपोजिशन का लीडर ही नहीं तय कर पाया, आप अंदाजा लगा लो किस प्रकार की लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं। मुद्दे कई हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, वो तो अपनी बात वहां पर रखेंगे और सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे। ठीक है, अच्छी बात, अपने मुद्दे रखें, ठीक है, मुद्दे रखने भी चाहिए। हर एक को मौका देते हैं। हमारे जो स्पीकर हैं हरविंद्र कल्याण जी, हर एक पार्टी के हर एक विधायक को जो पूरा अपनी बात कहने का मौका देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो चीफ व्हिप है भारतीय जनता पार्टी के, वो बातचीत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए और विपक्ष और इसको लेकर जो है वो लगातार उन्होंने कहा है कि हालांकि ये भी बात उन्होंने कही कि सीएलपी लीडर नहीं है तो विपक्ष उतना ज्यादा मजबूत नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर मुद्दे उठाएगा तो सरकार को भी जनता को जवाब देने का मौका मिलेगा और जो सच है, जो आईना है, वो कहीं ना कहीं जनता के समक्ष रखने का मौका मिलेगा कि सरकार आखिर क्या काम कर रही है, क्या चीजें चल रही हैं और धरातल पर आखिर क्या चीजें हैं। तो तमाम चीजों के जवाब
जब कांग्रेस कल मुद्दे उठाएगी तो उसी की रणनीति आज इस विधायक दल की बैठक में जो है वो बनाई जानी है। और तस्वीरें लगातार लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम दिखा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं सभी विधायकों से। हालांकि काफी आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इसीलिए जनता जो है वो खुश है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं। विपक्ष भी अपनी तैयारी के साथ कल सदन में पहुंचेगा और फिर देखना होगा कि जब सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष आमने सामने होंगे तो किस तरह से चीजें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। विधायक लगातार पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। बातचीत करें तो की मीटिंग के लिए आप देख सकते हैं कि विधायक पहुंचे हैं और लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और तस्वीरें लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एक के बाद एक विधायक और मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और बातचीत भी उनसे लगातार। बिल्कुल आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं साक्षी, आप विधायकों से बातचीत भी कर रही हैं क्योंकि देखिए ये बैठक सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक कोऑर्डिनेशन बनाना होता है कि किस तरह से विपक्ष के तमाम आरोपों का, विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया जाए। जैसा कि आप जानकारी भी दे रही थी साक्षी कि सीएलपी लीडर नहीं है, एक कमजोरी यहां विपक्ष की यह भी नजर आ रही है, लेकिन मुद्दे विपक्ष के पास बहुत सारे हैं। अभी हम बात करें तो हालिया मुद्दा बेरोजगारी को लेकर भी विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर हो सकता है, कृषि तमाम चीजों को लेकर भी हो सकता है, किसानों के लिए भी यहां पर कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। फुल ऑप्शन है तो निश्चित तौर पे विधायक दल की मीटिंग हम साहब आदेश करेंगे, उसी हिसाब से कल सेशन चलाएंगे। मुद्दे बहुत है इसलिए तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयार आएगा कल सेशन। ऐसा विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, विपक्ष क्या तैयारी करेगा। विपक्ष के पास इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, हर व्यक्ति पूरा हरियाणा सरकार की तारीफ कर रहा है। विपक्ष ये सोच रहा है कि उसके पास मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष क्या मुद्दा उठाएगा। विपक्ष तो मुद्दा विहीन है। विपक्ष तो कानून व्यवस्था पर भी मुद्दा उठा रहा है, सड़कों पर, किसानों पर, स्कूलों पर, हॉस्पिटल्स पर, हर चीज का मुद्दा उठा रहा है। नहीं, विपक्ष तो खामखा में बर्ग लाने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सर सीएलपी लीडर नहीं है तो क्या सदन में, सेशन में कार्रवाई में कमी लगती है कोई? सीएलपी लीडर कहाँ गया? सीएलपी लीडर क्या है? नहीं है ना, हाँ कोई कमी लगती तो है ना, सीएलपी लीडर ही नहीं है। जिस पार्टी के पास अपना लीडर नहीं है वो क्या भी मुद्दा उठाएंगे। तो आप देख सकते लीडर नहीं है तो वो पार्टी क्या मुद्दा उठाएगी। सरकार के वरिष्ठ विधायक हैं विनोद भयाना से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक जैसे ही जो रिव्यूज हैं देखने को मिल रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो विधायक है वो यही कह रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है वो अपने काफी मुद्दे जो है वो आप देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, लगातार कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर में ही जो बैठक है, बैठक की शुरुआत होगी। और जिस तरह से लगातार विधायकों से भी बात कर रहे हैं, जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सीएलपी लीडर नहीं है और सीएलपी लीडर न होने की कमी विपक्ष को तो खलती ही है, लेकिन सत्ता पक्ष को भी इसकी कमी जरूर कहीं ना कहीं खलती है क्योंकि मजबूती के साथ वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है अपनी आवाज नहीं उठा पाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है, कई और लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कई सारे विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे। मूलचंद शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? विधायक दल की मीटिंग है, विधायक की दल की मीटिंग है, जब सेशन होता है उससे पहले मीटिंग होती है, हमेशा की तरह मीटिंग है। सर रणनीति बनाएंगे क्योंकि विपक्ष तो सारे मुद्दे कल उठाएगा सेशन में। विपक्ष मुद्दा ही नहीं उठाता, विपक्ष होता रणनीति बना, विपक्ष को काम था ही नहीं और विपक्ष ने आज तक मुद्दा उठाया नहीं प्रदेश के हित में। और मेरा ये कहना है कि हम स्वयं ही पक्ष है, स्वयं विपक्ष है। तो आप सरकार भी कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं है, लगातार ये कहना है। वरिष्ठ विधायक दादा गौतम भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नीति बना रहे हैं आप कल के लिए? पता नहीं बेटा, क्या बनाएंगे जाके ही पता चले। सर क्या विपक्ष के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, विपक्ष का चौधरी कैबिनेट मंत्री चल रही है लगातार, आप देख सकते हैं। श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री है, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मीटिंग में अभी पता नहीं क्या होगा, ये तो मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि मीटिंग में आखिर क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो वरिष्ठ विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर मीटिंग है, क्या कल के लिए रणनीति बनाए, किस तरह से पहुंचना है? जी रणनीति पूरी तैयारी है,
रणनीति ठीक काम जो मुख्यमंत्री के आदेश से जो है वो कल घेरने की कोशिश करेगा। कानून व्यवस्था हमारे हरियाणा में दुरुस्त चुस्त है, किसी अपराधी को बख्शेंगे नहीं, किसी बिल्कुल अंदर कटघरे में भेज देंगे। और हमारी पूरी तरह से सरकार इस मामले में सख्त है और सख्ती से कार्य करेंगे। सर, तैयारी आप कह रहे हैं पूरी है, लेकिन विपक्ष ये तो बस वो जो है ना, जो काम नहीं करने की बात करते हैं, उस काम को खराब करने की बात करते हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि विधायक हैं लगातार यही कह रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग है, नहीं कल सेशन है, उसके लिए बैठेंगे मुख्यमंत्री साथ हैं। विपक्ष के पास सरकार को घेरेगा, लेकिन विपक्ष का नेता तो बना लाए। मेरी तो रिक्वेस्ट है, वरिष्ठ विधायक तो है, विपक्ष का नेता बना के लाए, हम स्वागत करें, अच्छा लगेगा हमें। देखिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी है, वो ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष के नेता के साथ सत्ता पक्ष को भी, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वही लगातार जारी है। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो लगातार विपक्ष पर यही निशाना साध रहे हैं कि विपक्ष के पास अपना नेता ही नहीं। के बाद भारतीय जनता पार्टी पर या सरकार पर जो है वो कहीं ना कहीं आरोप लगाए। लेकिन आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, जिस तरह बातचीत की है, विधायक हैं, वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और सबका यही कहना है कि प्रदेश में तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार बहुत अच्छे से बात कर रही है। लेकिन ये कल देखने वाली बात होगी, जब सेशन शुरू होगा, सेशन में ये पता चलेगा कि विपक्ष जब अपनी चीजें रखेगा, जब अपने मुद्दे रखेगा, तब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सत्तारूढ़ पार्टी है विपक्ष के मुद्दों का जवाब देती है, विपक्ष के आरोपों का जवाब देती है, तब क्या तथ्य जो है वो सदन के पटल पर रखती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल साक्षी, क्योंकि देखिए आप लगातार ग्राउंड पे हैं, इन चीजों को आप बखूबी देख रही हैं और अगर यहाँ पर मुद्दों की बात कर ले तो विपक्ष के पास मुझे लगता है बहुत सारे मुद्दे हैं जो कल वो सदन में उठा सकते हैं। भले उनका सीएलपी लीडर नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आएगा, वो पूरा प्रेशर बनाएंगे सत्ता पक्ष पर भी उन्हें घेरने के लिए। और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा तो विपक्ष के लिए कानून व्यवस्था है साक्षी हरियाणा का, क्योंकि लगातार ऐसे कई मामले हमने पिछले कई महीनों से देख लिए हैं जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल विपक्ष उठाता रहा है। जी, और आप देख सकते हैं सावित्री जिंदल यहाँ पर पहुंचे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक के निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं और बीजेपी विधायक तो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके साथ ही निर्दलीय विधायक भी जो बीजेपी के समर्थन में पूर्व मंत्री ओपी यादव जी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है, क्या कुछ रहने वाला है? अभी मीटिंग है, कल सेशन कल से शुरू हो रहा है, टाइम कम है, तैयारी तो करी कल उसके बारे में विचार करेंगे क्या पॉइंट रखने हैं। जी सर, वैसे सरकार तैयार है विपक्ष के सवालों के जवाब? सरकार बिल्कुल तैयार है विपक्ष के सब सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगा और बहुत सारे हर मोर्चे जवाब देने के लिए तैयार है, ये कहना है पूर्व मंत्री ओपी यादव का। जी बिल्कुल साक्षी, आप लगातार नजरें बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। अब चलिए बढ़ते खबरों में आगे। चंडीगढ़ में हरियाणा बनाओ अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा की अलग राजधानी और अलग हाईकोर्ट को लेकर बात रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमएस चोपड़ा ने कहा कि उनका हरियाणा की संस्कृति से जुड़ाव है। हरियाणा बने 59 हो गए हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसको अपनी राजधानी, अपनी अलग हाईकोर्ट नहीं मिली। उन्होंने कहा हरियाणा को अभी तक पूरी तरह नहीं मिला है, हमारी राजनीतिक शक्तियां इस पर विचार करें। एमएस चोपड़ा ने कहा कि हरियाणा में समान विकास हुआ है, यहां एक समान विकास नहीं हुआ है। हमारा सपना है कि जब अगली सरकार 2029 में बने तो अपनी राजधानी में शपथ ले। वहीं रिटायर्ड आईएएस एससी चौधरी ने कहा कि अगर नई राजधानी बनती है तो विकास का दायरा और बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश हमसे काफी छोटा है, इनका धर्मशाला में असेंबली सेशन होता है, जो सम्मान हमें चंडीगढ़ में मिलना चाहिए वो सम्मान हमें नहीं मिल रहा। हम हरियाणा बनाओ अभियान के तहत अंतर्गत ये मुहिम है हमारे कि हरियाणा की अलग राजधानी, अलग हाई कोर्ट और हमारा अलग से ही ये सब व्यवस्था हमारी हो, जहां हरियाणा की संस्कृति से उनका जुड़ाव हो।
और इसके कुछ तथ्य हम पहले बता दें आपको कि हरियाणा बने लगभग 59 साल हो गया और 59 साल में हरियाणा ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 59 साल तक उसको अपनी राजधानी, अपनी हाई कोर्ट अलग से नहीं मिला, उनको साझा। कुछ लोगों ने ये कहा कि हरियाणा को राजधानी नहीं मिली, कुछ कमरे मिले हैं सचिवालय में या हाई कोर्ट में, थोड़ा सा 27% हिस्सा सचिवालय की बिल्डिंग में या हमारे विधानसभा सचिवालय में मिला है। तो हरियाणा एक नया राज्य के रूप में नहीं माना गया, दुख इस बात का है, एक बचा हुआ राज्य माना गया और इसको अभी तक पूर्णता नहीं मिली, स्वायत्तता नहीं मिली। सवाल सिर्फ राजधानी या एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्यालय का नहीं है, ये हरियाणा के अस्तित्व से, हरियाणा की संस्कृति से, हरियाणा की पहचान से, उसके स्वाभिमान से, उसकी प्रतिष्ठा से ये जुड़ा हुआ सवाल है। और हर तरीके से हमारे हरियाणा के बच्चों के रोजगार से, हरियाणा में समावेशी विकास से, बहुत चीज़ों से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसकी महत्ता हम लोगों को समझनी चाहिए। हमारा निवेदन ये है कि हमारी राजनीतिक शक्तियाँ इस पे विचार करें। हम ये नहीं कहते कि हम आपको कन्विंस करना के लिए ये आर्गूमेंट दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस पे विचार हो और सर्वदलीय एक समिति का बनाई जानी चाहिए, सर्वदलीय, और जिसमें सभी लोग, एकेडमिक वर्ल्ड के भी, हमारे हाई कोर्ट से भी, वकील भी, बौद्धिक भी, कवि भी, लेखक भी, ये सब लोग शामिल होकर इस पे हर पहलू पे विचार करें तो ये हमारे को एक नई दिशा हरियाणा को मिलेगी। और इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।